आज है 21 फरवरी, वीक का लास्ट डे ट्रेडिंग के लिए। आज मैं फिर हाजिर हूँ गोल्ड स्पॉट के चार्ट को लेकर। हम एनालिसिस करेंगे आज गोल्ड में क्या मूवमेंट रह सकती है। गोल्ड प्राइसेस अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक करके फर्दर अपसाइड की तरफ मूव कर सकते हैं या अपना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है उस जोन को टेस्ट करने डाउन साइड की तरफ आ सकते हैं। तो चार्ट पे चलने से पहले हम चलते हैं फॉरेक्स फैक्ट्री पे। फॉरेक्स फैक्ट्री पे हम देखें तो यूएस डॉलर से रिलेटेड हमारे पास क्या डेटा अवेलेबल है जो गोल्ड प्राइसेस को वॉलेटाइल कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं फॉरेक्स फैक्ट्री पे। फ्राइडे 21 फरवरी को हम देखें तो हमारे पास काफ़ी सारे डेटा अवेलेबल हैं यूएस डॉलर से रिलेटेड। 8:15 रात 8:15 हमारे पास दो हाई इम्पैक्ट डेटा है, फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का और फ्लैश सर्विस पीएमआई का। उसके बाद 8:30 पे भी हमारे पास दो डेटा है, मीडियम इम्पैक्ट है, एक्साइटिंग होम सेल्स का, और उसके बाद एक डेटा और है, लो इम्पैक्ट है। और अगर हम उसके बाद आगे बढ़े दोस्तों तो रात 10 बजे भी हमारे पास एक एफएमसी मेंबर जेफरसन की स्पीक है जो लो इम्पैक्ट डेटा है। तो अभी हम चलते हैं चार्ट पे। ये है गोल्ड स्पॉट का डेली चार्ट, और डेली चार्ट में अगर हम देखें तो प्रीवियस 3 दिनों से मार्केट क्या करता है दोस्तों कि अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक करता है। जैसा कि आप देखें ये ऑल टाइम हाई था, मार्केट ने इसे ब्रेक किया, इसे ब्रेक करके सस्टेन नहीं कर पाया, एक बार फिर से हमारे सपोर्ट एरिया में आया। उसके बाद आप प्रीवियस डे देखें तो मार्केट ने इस जोन को भी ब्रेक किया और एक नया हाई बनाया 2955 के आसपास का, वहाँ फिर से सस्टेन नहीं कर पाया और फिर से हमारा जो सपोर्ट एरिया था, प्रीवियस डे की वीडियो आप देखेंगे दोस्तों तो उसमें जो हमारा बाय जोन था 2920 2922, उसी जोन के आसपास से मार्केट को सपोर्ट मिला और मार्केट एक बार फिर से अपसाइड की तरफ हमें मूवमेंट प्रोवाइड की और हमने अच्छा प्रॉफिट बनाया। अच्छा, अब आज अगर हम दोस्तों देखें तो अर्ली मॉर्निंग मार्केट ने 2950 के आसपास से रिजेक्शन लेके और डाउन साइड की तरफ धीमे धीमे आ रहा है। अच्छा, अब देखें कि आज हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी क्या रह सकती है दोस्तों। आज है फ्राइडे, मार्केट अनएक्सपेक्टेड मूवमेंट देता है तो कोई भी ट्रेड हमें लेना है टाइटली ऐसे लगा के लेना है। तो ये तीन जो कैंडल हैं दोस्तों, आप देखें कि मार्केट अपसाइड की तरफ सस्टेन नहीं कर पा रहा है दोस्तों, तो पॉसिबल है कि गोल्ड प्राइसेस हमें आज इस जोन में नज़र आ सकते हैं। ये जो जोन निकल के आ रहा है 2900 के आसपास का एरिया। अच्छा, फिर दूसरा आप अगर देखें तो ये जो बुलिश कैंडल हमें डेली चार्ट में फॉर्म हुई है दोस्तों, इसके अंदर हम एक इम्बैलेंस एरिया जिसको हम फेयर वैल्यू गैप भी बोलते हैं वो भी नज़र आ रहा है। अभी हम इसको देखें तो ये जो एरिया है दोस्तों, आप देखें ये जो एरिया है इस कैंडल में और इस कैंडल में हमें एक गैप नज़र आ रहा है, इम्बैलेंस एरिया जिसको हम बोलते हैं। तो अगर गोल्ड प्राइजेस अपना जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है 2918 2920 का एरिया, अगर उस जोन को ब्रेक करते हैं गोल्ड प्राइजेस तो फिर हमें गोल्ड प्राइजेस इस जोन में नज़र आ सकते हैं। जो एरिया नज़र आ रहा है 2900 से लेके 2906 के आसपास का एरिया, अगर गोल्ड प्राइजेस हमें इस जोन में मिले 2906 से 2908 के जोन में, तो हम यहाँ से बाई के ट्रेड लेंगे और गोल्ड प्राइजेस फर्दर अपसाइड की तरफ मूव कर सकते हैं। तो अभी हम चलते हैं 4 ओवर के चार्ट पे। ये गोल्ड स्पॉट का 4 ओवर का चार्ट, और 4 ओवर के चार्ट में अगर हम देखें तो मार्केट ने 2955 के हाई बनाने के बाद हमें एक स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल प्रोवाइड की 4 ओवर में, इसको हम इंगल्फिन कैंडल बोल सकते हैं। उसके बाद अगर आप देखें तो फिर जो हमारा सपोर्ट एरिया था 2922 2924, उस जोन के आसपास से मार्केट को सपोर्ट मिला और मार्केट ने एक बार फिर से 2950 के एरिया को टेस्ट किया। अब हमें देखना ये है दोस्तों कि मार्केट का जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया था 2930 के आसपास का एरिया, 2935 के आसपास का एरिया, मार्केट ने उस जोन को आप देखें तो अर्ली मॉर्निंग ब्रेक कर दिया है और हमें एक बेरिश कैंडल प्रोवाइड की, और अगली कैंडल भी दोस्तों बेरिश ही बन रही है, लेकिन इसकी क्लोजिंग में अभी 2.5 घंटे हम डिसीजन नहीं ले सकते। अब हमें नज़र ये रखनी है दोस्तों कि अगर 4 ओवर की कैंडल इस जोन के नीचे क्लोजिंग देती है, जो हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है 2924 2920, अगर 4 ओवर की कैंडल इस जोन के नीचे क्लोजिंग देती है तो फिर हम क्या करेंगे दोस्तों, रीटेस्ट का वेट करेंगे और गोल्ड प्राइजेस फिर हमें इस जोन में नज़र आ सकते हैं। जो एरिया निकल के आ रहा है 2900 के आसपास का एरिया, जैसा कि हमने डेली चार्ट में देखा एक फेयर वैल्यू गैप भी अवेलेबल है, और जो 3 कैंडलें बनी हुई दोस्तों वो हमें इशारे कर रही हैं कि गोल्ड प्राइजेस आज
डाउन साइड की तरफ आ सकते हैं। मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूं, आज है फ्राइडे मार्केट अनएक्सपेक्टेड मूवमेंट देता है। कोई भी आप ट्रेड लें कंफर्मेशन के साथ लें और टाइटली ऐसे लगा के लें। तो अभी हम चलते हैं 1 आवर के चार्ट पे। 1 आवर में भी अगर हम दोस्तों देखें तो हमें एक पैटर्न भी नज़र आ रही है जिससे हम हेड एंड शोल्डर पैटर्न बोलते हैं। आप देखें कि ये हमारा शोल्डर हो गया, ये हेड हो गया और अगेन शोल्डर। तो एक बेरिश पैटर्न होती है दोस्तों, और बन भी रही है टॉप पे। तो सिंपल सा है दोस्तों, अगर हमें 4 ओवर की या 1 ओवर की बॉडी इस जोन के नीचे क्लोजिंग देती है, जैसा कि आप देखें कि हमारा एक ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है जो जोन निकल के आ रहा है 2920 2924 का एरिया। अगर गोल्ड प्राइजेस इस जोन को ब्रेक करते हैं तो रीटेस्ट पे हम सेल लेंगे और गोल्ड प्राइजेस फिर हमें 2900 के आसपास के एरिया में नज़र आ सकते हैं, जो हमारा स्ट्रॉन्ग बाइंग एरिया है। आप देखें ये हमारा डिमांड एरिया है। और गोल्ड प्राइजेस हमें इस जोन में अगर नज़र आए दोस्तों 2900 2905 2906 का एरिया, तो हम यहाँ से बाई के ट्रेड ओपन करेंगे कंफर्मेशन के साथ। 1 आवर में या 15 मिनट में हमें कोई बुलिश कैंडल मिलती है, एविडेंस मिलते हैं, उसके बाद हम यहाँ से बाई के ट्रेड ओपन करेंगे और गोल्ड प्राइजेस फर्दर अपसाइड की तरफ मूव कर सकते हैं। तो अभी हम चलते हैं हमारे 15 मिनट के ट्रेडिंग सेटअप में कि हम कहाँ से बाय और कहाँ से सेल की ट्रेड ओपन करके गोल्ड प्राइजेस से प्रॉफिट बना सकते हैं। तो चलिए चलते हैं 15 मिनट के ट्रेडिंग सेटअप पे। यह गोल्ड स्पॉट का 15 मिनट का चार्ट, और 15 मिनट के चार्ट में आज हमारा सेलिंग जोन है 2945 से 2950। ये जोन हमारा थोड़ा बड़ा है दोस्तों, क्योंकि आप देखें कि ये सारा के सारा मार्केट को मल्टीपल टाइम इसी जोन से रिजेक्शन मिला हुआ है। तो ये हमारा जोन है जो थोड़ा बड़ा है। तो हमें क्या करना है कि अगर इस जोन में हमें मार्केट नज़र आता है जो हमारा सेलिंग एरिया दोस्तों, तो 4554-55 के आसपास का ये जो जोन है, अगर हमें यहाँ कोई बेरिश कैंडल प्रोवाइड होती है 15 मिनट में या 1 आवर में, तो फिर हमें यहाँ से सेल की अपॉर्चुनिटी देखनी है। गोल्ड प्राइजेस डाउन साइड की तरफ आ सकते हैं। अच्छा, आज का हमारा टर्निंग पॉइंट है 2918 से 2920 का एरिया। आप देखें कि मार्केट को इस जोन से भी सपोर्ट मिला हुआ है, तो हमारा ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया भी है। अगर गोल्ड प्राइजेस इस जोन को ब्रेक करते हैं तो फिर रीटेस्ट पे हम यहाँ से सेल करेंगे और गोल्ड प्राइजेस 2900 2905 के आसपास के एरिया में आ सकते हैं। और आज का हमारा बाय जोन है दोस्तों 2900 से लेके 2905 का एरिया। तो जैसा कि हमने देखा कि डेली चार्ट के अंदर भी हमें 3 जो कैंडलें बनी हुई नज़र आ रही है दोस्तों, वो भी हमें इशारे कर रहे हैं कि गोल्ड प्राइजेस डाउन साइड की तरफ आ सकते हैं। और 4 ओवर में भी हमने देखा कि गोल्ड प्राइजेस की जो मूवमेंट नज़र आ रही है दोस्तों, वो भी हमें थोड़ा डाउन साइड की तरफ नज़र आ रही है। और 1 आवर में भी हमने देखा कि एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न फॉर्म हो रही है। तो पॉसिबल है और चांसेस हैं कि गोल्ड प्राइजेस आज इस जोन में हमें नज़र आ सकते हैं 2900 और 2905 के आसपास का एरिया। लेकिन हमें दूसरी साइड भी देखना है दोस्तों कि मार्केट का ट्रेंड बुलिश है। तो चलिए आप समझते हैं सिंपल सा ट्रेडिंग सेटअप। आप देखें कि 2918 2920 का एरिया अगर गोल्ड प्राइसेस ब्रेक नहीं करते हैं तो हमें क्या करना है, यहाँ से कंफर्मेशन के साथ एक बाई की ट्रेड लेनी है। और गोल्ड प्राइसेस अगर अपना ऑल टाइम हाई की तरफ जाते हैं तो यहाँ से हमें एक बेरिश कैंडल ढूंढनी है दोस्तों। अगर बेरिश कैंडल मिलती है तो हम यहाँ से सेल की ट्रेड लेंगे और गोल्ड प्राइसेस फर्दर डाउन साइड की तरफ आ सकते हैं। अच्छा, अगर गोल्ड प्राइसेस इस जोन को ब्रेक करते हैं जो उसका ऑल टाइम हाई है 2954 2955 का एरिया, तो फिर हमें क्या करना है दोस्तों, फिर वेट करना है रीटेस्ट का। रीटेस्ट पे फिर हम यहाँ से बाय लेंगे और गोल्ड प्राइसेस का जो नेक्स्ट टारगेट हो सकता है वो 2960 से 2970 के आसपास का एरिया हो सकता है। अच्छा, अभी हो गया फर्स्ट ट्रेडिंग सेटअप। अब सेकंड ट्रेडिंग सेटअप देखें कि आज पॉसिबिलिटी लगती है दोस्तों कि गोल्ड प्राइसेस डाउन साइड की तरफ आ सकते हैं। तो 2918 और 2920 के एरिया को गोल्ड प्राइसेस ब्रेक करते हैं तो हमें रीटेस्ट का वेट करना है। रीटेस्ट पे फिर हम सेल लेंगे और गोल्ड प्राइसेस 2900 और 2905 के एरिया में आ सकते हैं और यहाँ से एक बार फिर से अपसाइड की तरफ मूव कर सकते हैं। तो ये था दोस्तों आज का सिंपल सा ट्रेडिंग सेटअप। जोन मैंने आपको ड्रॉ करके दे दिए, बाइंग जोन भी और सेलिंग जोन भी। दोनों जोन आपको मैंने ड्रॉ करके दे दिए। आपको क्या करना है, अगर सेलिंग जोन में मार्केट जाता है तो वहाँ से आपको एक बेरिश कैंडल ढूंढनी है
वहाँ से सेल की ट्रेड ओपन करनी है। और अगर हमारे बाय जोन में मार्केट आता है तो हमें यहाँ से एक बुलिश कैंडल ढूंढनी है और बाय की ट्रेड ओपन करनी है। बीच में आप कोई भी ट्रेड ना लें, बीच में ट्रेड लेने से चांसेस हैं ज़्यादातर लॉस होने के। और हम अगर जोन में ट्रेडिंग करेंगे दोस्तों तो हमें 90% प्रॉफिट होने के चांसेस हैं। तो ये थी आज के एनालिसिस। इसी तरह की डेली एनालिसिस की वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पर डेली अपलोड करता हूँ, जोन ड्रॉ करके देता हूँ। मेरी कोई भी वीडियो आप देख लें, जो जोन ड्रॉ करके देता हूँ मार्केट काफ़ी अच्छे से उसकी रिस्पेक्ट करता है और आपको वहाँ से अच्छे ट्रेड मिल सकते हैं और आप अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें दोस्तों। फॉरेक्स ट्रेडिंग से रिलेटेड कोई भी क्वारी हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।